नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं और ये नोटिफिकेशन आया है विद्या विकास समिति झारखंड के द्वारा। अब ये जो वैकेंसी है ये आचार्य के लिए है, यानी टीचर्स के लिए है। तो ये जो वैकेंसी है ये पीआरटी के लिए है, टीजीटी के लिए है और पीजीटी के लिए है। इसमें क्या योग्यता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार के एग्ज़ाम्स होते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम डेट कब है, कब एग्ज़ाम हो जाएगा, सैलरी कितनी मिलती है, ये कॉन्ट्रैक्ट है या फिर परमानेंट है, किस प्रकार की वैकेंसी है, इन सारे बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है जो ऑफिशियली, उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। तो ये है विद्या विकास समिति झारखंड या वनांचल शिक्षा समिति का ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, अब यहाँ है झारखंड प्रांत के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के लिए पीआरटी में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संगणक। ठीक, टीजीटी में कौन कौन से वैकेंसी है, कौन से सब्जेक्ट के लिए? तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिकी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस है, संगणक है, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का है, हिस्ट्री का है और ज्योग्राफी का है। पीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंसी जो कॉमर्स में है। इसके अलावे भी है संगीत आचार्य यानी संगीत के टीचर के लिए, पुस्तकालय अध्यक्ष यानी जो लाइब्रेरियन होता है, तथा कार्यालय प्रमुख यानी ऑफिशियल जो वर्क होता है, तो ऑफिस जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए भी वैकेंसी है। आवेदक की आयु 31/3/2023 यानी 31 मार्च 2023 को अधिक से अधिक 45 वर्ष और कम से कम 21 वर्ष से कम ना हो, ये योग्यता है। अब फिर आगे बोलता है न्यूनतम योग्यता पीआरटी के लिए संबंधित विषय में स्नातक के साथ डीएलएड यानी जो स्नातक है, बीए है, वो होना चाहिए, उसके साथ डीएलएड होना चाहिए। संगणक यानी जो अकाउंटेंट होते हैं उनमें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बीसीए अथवा इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होना चाहिए। टीजीटी के लिए जो है संबंधित विषय उसमें स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, शारीरिक शिक्षा होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से बीपीएड या संगणक में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बीसीए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। पीजीटी में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक के साथ बीएड। अब शारीरिक शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से एमपीएड होना चाहिए और संगीत में स्नातक के साथ प्रभाकर तथा समकक्ष यानी प्रभाकर जो एक कोर्स है म्यूजिक के लिए, उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होना चाहिए। अब लाइब्रेरियन के लिए मान्यता प्राप्त बी लाइब्रेरी यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन। कार्यालय प्रमुख के लिए स्नातक के साथ टैली और एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अब सफल अभ्यर्थी को पूरे प्रदेश में आवश्यकता अनुसार कहीं भी नियोजित किया जाएगा, यानी ये जो वैकेंसी है इसके अनुसार ये जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको पूरे झारखंड में कहीं भी भेजा जा सकता है। अब अभ्यर्थी दिनांक 4/4 से लेकर 20/4 तक लिंक यानी इस लिंक पर जाकर आप फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। लिखित परीक्षा का डेट भी दे दिया है, 29 अप्रैल 2023 को, दिन शनिवार को है और जहाँ जहाँ सेंटर अलाउट किया जाएगा उसी सेंटर पर इसका एग्ज़ाम होगा। अब इसका एक ख़ास बात क्या है वो बताते हैं। ख़ास बात ये है कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं बल्कि डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा। ओके, हम जो एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे थे, यहाँ एलिजिबिलिटी तो आपने देख लिया, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट में इसका कोई एग्ज़ाम पैटर्न पहले से पब्लिश नहीं रहता है। आपको एट ए टाइम जब एग्ज़ाम सेंटर में आप जाइएगा
उसी समय आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब पता चलेगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। फिर भी मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें 3-4 सेक्शन होते हैं। एक जनरल हिंदी, एक जनरल इंग्लिश, एक जीके होता है और एक अपना सब्जेक्ट होता है। ये 4 भाग में एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, यानी 4 सेक्शंस होते हैं। एक जनरल हिंदी का, एक जनरल इंग्लिश का, एक जीके का और एक अपना सब्जेक्ट का। अब इसमें होता क्या है, जनरल इंग्लिश में जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, या सॉरी 2020 में, तो उस एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो किसी को नहीं पता था कि एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। सारे लोग ऑब्जेक्टिव सोच रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव था नहीं, वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ था। और एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चंस पेपर वहाँ ले लिया जाता है, तो एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया था ये बाहर नहीं आ पाता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न डिस्क्रिप्टिव होगा, क्वेश्चंस के लेवल ठीक ठाक ही रहते हैं। अब जनरल हिंदी में अगर पूछा जाए तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि इसमें जनरल हिंदी में एक आवेदन पूछा जाता है, एक पत्र पूछा जाता है। उसी तरह सेम एज इट इज़ अंग्रेजी में होता है, इंग्लिश में एक लेटर पूछा जाएगा, एक एप्लीकेशन पूछा जाएगा और कुछ जो ग्रामर्स का सेक्शंस होता है, इंग्लिश में ग्रामर्स का सेक्शन और हिंदी में कुछ व्याकरण का सेक्शंस। जनरल जो नॉलेज होता है यानी जीके का जो पोर्शन होता है, उसमें क्या होता है कि करंट अफेयर का कुछ रिलेटेड झारखंड से संबंधित कुछ प्रश्न रहते हैं और कुछ नेशनल लेवल का होता है, राष्ट्रीय स्तर का होता है, उससे कुछ करंट अफेयर रहते हैं। बाकी अपना सब्जेक्ट का रहता है, तो अपना सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो वही 10th लेवल 12th लेवल का क्वेश्चंस पैटर्न रहता है टीजीटी के लिए, इससे अधिक नहीं रहता है। एग्ज़ाम डेट की हमने बात कर ही दी है कि एग्ज़ाम कब होगा, ये 29 अप्रैल को एग्ज़ाम है। और अब जहाँ तक बात है सैलरी की, तो इसमें जो सैलरी मिलता है वो सैलरी कोई फिक्स्ड नहीं है, यानी जिस प्रकार का आपको स्कूल अलाउट होगा सैलरी उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है स्कूल का स्ट्रेंथ के ऊपर सैलरी। कहीं आपको 10,000 भी मिलेगा, कहीं 12,000 भी, कहीं 18,000 भी, कहीं 25,000 भी मिलेगा। ठीक है, तो स्कूल का जैसा स्ट्रेंथ हो, आप एग्ज़ाम में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा स्कूल आपको अलाउट किया जाएगा और सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग आपका तय होगा। थर्ड पॉइंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ये परमानेंट है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम के थ्रू आप जा रहे हैं तो ये आपका जो वैकेंसी है ये परमानेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं होता है, ये परमानेंट होता है। 1 साल का इसमें ऑब्जर्विंग ईयर होता है, जिसमें पूरे विद्यालय में आपको, पूरे स्कूल में आपका एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जाता है पूरे 1 साल तक। अगर आपका 1 साल का वर्क सेटिस्फाइड रहा यानी संतोषजनक रहा, तब आपको अगले साल फिर से एक ट्रेनिंग करवाया जाता है। उस ट्रेनिंग करने के बाद आपको फिर परमानेंट कर दिया जाता है। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी नहीं है, ये परमानेंट बहाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको कर सकते हैं। ओके, अब जो एग्ज़ाम में जो डिस्क्रिप्टिव लिखने की बात आती है, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि इसमें एग्ज़ाम में आप जितना अच्छा से लिखें, जितने अच्छे पॉइंट टू पॉइंट अगर आप आंसर लिख रहे हैं, थोड़ा सा कॉपी को अट्रैक्टिव बना रहे हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आपके लेखन शैली से लिखने की जो कला है, इसी से बहुत हद तक आप एग्जामिनर को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लिखने की शैली आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और सब्जेक्ट नॉलेज, अपना सब्जेक्ट पकड़। हाँ, एक चीज़ और था कि जो मेरिट लिस्ट बनता है, क्या वो जनरल पेपर यानी जो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जीके और अपना पेपर होता है, क्या दोनों पोर्शन से होता है या फिर केवल अपना पोर्शन से है? तो इसमें जो मेरिट लिस्ट जो तैयार होता है उसमें ओवरऑल बनता है, जनरल इंग्लिश से भी जनरल हिंदी का भी उतना ही योगदान है, जीके का भी योगदान है और अपना सब्जेक्ट का भी योगदान है। यानी ओवरऑल जो भी सेक्शंस हैं, सारे सेक्शन का कंबाइंड जो वेटेज है वो एक समान है। यानी सब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पे जो जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, इसमें क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं है। ओवरऑल हिंदी, इंग्लिश, जीके और अपना सब्जेक्ट में तीनों में मिला के आपका वो जो मेरिट है वो बनता है। तो आई होप कि सारी जानकारी आपको मिल ही गई होगी। और एक चीज़ और, हाँ,
अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं। लिंक पे जाके आप क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।